नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां जागीर गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायतकर्ता शेषनाथ सिंह ने एसडीएम को शिकायत पत्र दिया। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। यूपी के बलिया में मनियर ब्लॉक अंतर्गत बरसरी जागीर गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायतकर्ता शेषनाथ सिंह ने बास्टी एसडीएम को शिकायती पत्र देकर गांव के सरकारी जमीन देते हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता शेषनाथ सिंह ने बताया कि गांव के सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया, मगर इस अतिक्रमण को खाली कराया गया तो गांव में विकास और तेजी से होगा। यहां तक कि सरकारी रास्ते पर भी अतिक्रमण किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को पत्र देकर जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की गई है। शेषनाथ सिंह, ग्राम पोस्ट बरसरी जागीर। अभी आपके गांव में किस तरीके का मामला है? यहाँ पे ये जो अतिक्रमण है, जो सरकारी ज़मीन है, सब कब्जा हुआ है और उसके बाद जितने ज़मीन है सब सरकारी ज़मीन को कब्जा करके मकान वकान सब बनाए हैं। रोड भी आगे बनने नहीं दे रहे हैं जी। कितने लोग हैं यहाँ पे? काफ़ी लोग हैं। सब रास्ता ज़मीन जो सरकारी अतिक्रमण ज़मीन है सब कब्जा करके रखे हैं। तो इससे क्या समस्या सामने है? समस्या सामने ये आ रहा है कि मेरा रास्ता भी नहीं जा रहा, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। और उसके बाद अपने घर के सामने स्कूल है जो कन्या प्राइमरी पाठशाला, उसके सामने नाली और संडास के नाली वाली सब उधर ही वो कर रहे हैं, गिरा रहे हैं सब पानी वानी। तो आप गांव के प्रधान कौन है? गांव के प्रधान हंचा सिंह से बोल चुका है, उसके बाद भी उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और गांव में कोई भी काम भी नहीं हो रहा है। कितने बात बोलने के बाद उधर आगे तक रास्ता बना, उसके बाद रास्ता ब्लॉक हुआ, आगे कार्रवाई नहीं हुआ। कैसे आपको पता चला कि सरकारी जमीन उस पर? सरकारी ज़मीन मैं लेखपाल के पास भी मैंने इसको चेकअप कराया हूँ, उधर तहसील में भी जाकर। उसके बाद आगे का प्रोसेस भी किया था और योगी पटल पे भी डाला, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? इसको चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और पूरा इसको आबादी हो, अतिक्रमण हटाया जाए सब। इससे अतिक्रमण हट जाएगा तो क्या सुविधा आएगी? सुविधा ये हो जाएगी कि रोड जो है सबके लिए रोड क्लियर हो जाएगा और जितने आबादी कब्जा किए हैं वो भी सब सरकारी से हट जाएगा। तो इससे कितनी आबादी प्रभावित हो रही है? आबादी काफ़ी प्रभावित हो रही है। कम से कम पूरा चमटोला, जितने ग्राम पोस्ट चमटोला है, पश्चिम टोला चाहे वो दक्षिण टोला, उससे पूरा पब्लिक को आने जाने का ही रास्ता हो जाएगा। तो इस पूरे मामलों के लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? पूरे मामले के चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जाँच हो इसका। आपने कोई शिकायती पत्र अभी? शिकायती पत्र पहले मैं दे चुका हूँ, योगी पटल पर 2 बार डाल चुका हूँ, उसका अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। डीएम या किसी अन्य अधिकारियों से? तहसील में तहसीलदार से एक बार हुआ है, इसके अपेक्षा मैंने दिया हूँ पोर्टल उस पर। फिर जाएंगे देने के लिए? फिर हाँ, दोबारा भी जाऊँगा, दोबारा भी इसका वो करेंगे सब पेपर अतिक्रमण हटाने के लिए। जनहित की आवाज़ उठा रहे हैं? हम पूरा पब्लिक की आवाज़ उठा रहे हैं, पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आबादी है, आबादी सब कब्जा करके बैठे हैं, सब भूमाफिया इधर बैठे हैं, सब कब्जा करके हैं। और यहाँ बगल में स्कूल है, स्कूल भी एकदम, उसको भी बगल में जितने ज़मीन आबादी सब कब्जा ही किए हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद की बात करेंगे, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के आह्वान पर जिले में मॉक ड्रिल संपन्न कराई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के आह्वान पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रात 9 बजे से 9-10 बजे तक जिले में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे पूरा जिला अंधेरे में डूब गया। सायरन की आवाज के साथ ड्रिल शुरू हुई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नागरिकों के वाहन चालकों ने पूरा सहयोग किया, जिससे मॉक ड्रिल शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से संपन्न हुई। अधिकारियों ने इसे भारत सरकार के निर्देशों के तहत सफल अभ्यास बताया। ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल कराई गई है 10 मिनट के लिए। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा, कैसे नियम दिया गया? 8:55 से ही सभी गाड़ी लगवा के, सारे थानों की अपनी गाड़ी लगवा के स्कूटर परिवहन शुरू कर दिया गया था, जिससे कि लोग अलर्ट हो जाएं। और 9 बजे से सभी लाइटें बंद कर दी गई, बल्कि सप्लाई भी जो थी वो 2 मोटर पहले रोक दी गई थी 8 टाउन पे। और 9 बजे से 10 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न कराया गया। सभी वाहन जो थे वही अपनी जगह खड़ा रहे और सबों की लाइटें जो है बंद रही। सर, जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल थी उसको संपन्न कराया गया है 9 बजे से लेकर 9:10 तक। लाल गेट पे आप हैं सर, किस तरीके से इसको कराया गया और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट हुआ इसका सर? देखिए, सबसे पहले मैं फर्रुखाबाद जनपद के सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मॉक ड्रिल में जो
रात्रि 9 बजे से लेकर 9 बजे से 10 बजे तक था, उसको लोगों ने अच्छे जज्बे से लिया। सभी लोगों ने, जनता ने कोऑपरेट किया और 9 से 9:10 के बीच में ट्रैफिक की भी सारी लाइटें बंद हो गई थी। जो आसपास के मकान हैं, घर हैं, दुकानें हैं, सब जगह की लाइट बंद कर दी थी और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। सर विद इन 5 मिनट ट्रैफिक भी बाद में क्लियर करा देगा किस? देखिए, हम लोगों ने पहले से प्लान किया था और हर जगह हर चौराहों पे हमारा फोर्स पहले से मौजूद था। इसके पहले हम लोगों ने अनाउंस भी किया सभी जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से कि सब लोग कॉपरेट करो। और टाइमिंग पहले से बता दी गई थी, इसलिए पूरा जनपद में सक्सेसफुल रहा और जो जहाँ पे भी था वहीं तक का ट्रैफिक रोक के लाइट ऑफ करके खड़ा हो गया और जैसे ही 9:10 हुआ धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रैफिक स्टार्ट करा दिया और सभी ट्रैफिक आप देख रहे हैं सामान्य रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में टीवी शो के डांस कंपटीशन में सेलेक्ट होकर कबाड़ी की बेटी ने नाम रोशन कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है जहां एक कबाड़ी की बेटी ने ऊंचा किया नाम। जी हां, डांस कंपटीशन में टीवी शो के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। इंडिया टैलेंट फाइट में नजर आएंगी कन्नौज की गिहार समाज की बेटी। इंदरगढ़ के जगतापुर की गौरी का सिलेक्शन हुआ है। पिता धर्मेंद्र गिहार कबाड़ का काम करते हैं। डांस के शौक ने गौरी को इस शो में सिलेक्शन दिलवाया। साथ ही साथ परिजनों में काफ़ी खुशी है। 4 माह बाद रुड़की में टीवी शो की शुरुआत की जाएगी। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारी बेटी यहाँ तक पहुँची। इतनी खुशी जो हर माँ बाप को बहुत ज़्यादा जो खुशी होती है, इसलिए हम तो कभी कभी जब से ये प्रमोशन इसका हुआ इतना ज़्यादा खुश हैं जो कभी कभी हम रोने भी लगते हैं। लोगों के ताने भी सुनने को मिले होंगे क्या? ताने तो इतने सुनने पड़े, नाते रिश्तेदारों के, गांव वालों के, घर वालों के, हर किसी के। जब मेरी बेटी यहाँ तक पहुंची, जब हम लोगों को सभी सपोर्ट करने लगे, वैसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था हम लोगों ना मेरी बेटी को कोई, सभी लोग मजाक बनाते थे हम लोगों का। मेरा नाम है गौरी गिहार, मेरे गांव का नाम है जगतापुर इंदरगढ़। किस चीज में आपका सिलेक्शन हुआ है? डांस में। अच्छा, कितने दिनों से आप प्रयास कर रही थी? 5-6 साल से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें और क्या, कहाँ पर आप गए थे, कैसे क्या हुआ था? हम गए थे उत्तराखंड, वहाँ पे रुड़की में, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस चीज की शुरुआत हुई थी पंजाब से। मेरे पापा यहाँ पे मतलब काम वाम नहीं, लॉकडाउन में चल रहा था, हम लोग चले गए थे फिर पंजाब। वहाँ पे हम लोग इतनी मुसीबतों से गुजरे हैं, हम क्या बता सकते हैं आप लोगों को। हम लोग झुग्गियों में रहते थे। फिर एक बड़े लोग मतलब इंसान थे, उन्होंने हमें कमरा दिया, फिर हम लोग कमरे में रहने लगे। एक दिन हम लोगों ने, मेरे भाई और मैंने वीडियो बनाए तो मेरे पापा चिल्लाने लगे। पापा को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। फिर 2-3 दिन हम लोगों ने वीडियो बनाया, वो वीडियो हम लोगों के चलने लगे। फिर मेरे पापा हमारा साथ देने लगे। इतना कोई साथ नहीं देता जितना मेरे पापा मम्मी मुझे साथ देते हैं, मेरा जितना साथ देते हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। यहाँ इतने बड़े मुकाम पे खड़ी अपने मम्मी पापा की वजह से। कितना समय लग गया आपको इस जगह तक पहुँचने में? मुझे बहुत साल लग गए, 5-6 साल। बहुत धूप गर्मी। जब मैं 10 साल की थी पंजाब में, तब इस चीज की शुरुआत हुई थी। अच्छा, कितने फॉलोवर हैं आपके? मेरे हैं 46,000 इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पे है। मेरा यूट्यूब चैनल था, उस पे थे 60,000, 1 लाख होने वाले थे। वो डिलीट हो चुका है चैनल। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैंने न्यू यूट्यूब चैनल खोला है, उस चैनल का नाम है डांसर गौरी ऑफिशियल। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर कन्नौज से है, जहां 100 शैय्या अस्पताल में लेंस डलवाने के नाम पर 5,000 रुपए लिए जाने का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छिबरा मऊ के नगला दिलो स्थित 100 शैय्या अस्पताल का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेंस डलवाने के नाम पर 5,000 रुपए का आरोप लगाया गया। ग्राम बुबरियापुर निवासी अमन और मुस्कान ने दावा किया कि उन्होंने अपनी नानी की आंख के इलाज के लिए पैसे दिए थे और सरकारी लेंस की बजाय प्राइवेट लेंस डलवाया गया। साथ ही 1,050 रुपये की दवाएं बाहर से लिखी गई। इस पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश गुप्ता और परीक्षण अधिकारी डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे षड्यंत्र बताया और कहा कि मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। मैं आपका
तेज बोलो। अमन राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? बढ़िया। क्या मामला है, क्या किसे दिखाने आए थे? अरे वो आँख का लेंस लगवाने आए थे, किसका? नानी का। फिर क्या हुआ? 4300 रुपये 5000 मांगे, 4300 दे दिए थे, 700 बाकी थे, 100 आज दे दिए। अच्छा, 700 रुपये आप दे दिए। तो ये निःशुल्क लेंस नहीं पड़ा? अभी वो हो जाने। क्यों? फ्री वाला नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? पता नहीं। ये कह रहे यहाँ तो सब निःशुल्क होता है। वो कह रहे वो वाला सही नहीं है। अच्छा, यहाँ जब किस अस्पताल में लाए थे दिखाने? सोसैया। सोसैया में पैसे कितने लिए गए कुल? 4300 पहले दिए, 700 अभी दिए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बढ़िया। दिखाने किसे आए थे? नानी को। नानी का क्या नाम है? क्या नाम है? मुस्कान। कहाँ की रहने वाली हो? खबरिया। क्या क्या किसे दिखाने आई थी? आँख वाले डॉक्टर को। किसे दिखाया था? 36 नंबर। नहीं, किसको दिखाया था? आपकी कौन नानी है? तो आपसे क्या कहा गया? डॉक्टर ने क्या कहा? तो चेकअप वेकअप हुए, जांच हुई, तो ये बोला कि सरकारी इनकी पर्दा है कमजोर, तो सरकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, फिर और फिर क्या कहा? प्राइवेट डलवा, तो हमने कहा मैं प्राइवेट की, सरकारी हम डाल देंगे, मगर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये बोला। फिर कितने पैसे लिए आपसे? 5000। 5000 रुपये। किस बात के? लेंस के। लेंस के। उसके बाद दवा कहाँ से लाई आप? दवा बाहर मेडिकल से। कितने रुपए की? वो 1050 की। 1050 की। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज 12।